मुझे एक बात याद आई जो मैं थोड़ा-सा शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, कि अगर आज से थोड़ा टाइम अगर हम पहले जाते हैं, एक ऐप था टिकटॉक। तो जब वो ऐप नहीं था तब बहुत लोगों को, मतलब उससे पहले तो हमें लगता था कि एक्ट वही है या जो भी मतलब टैलेंट जो हम लोग देख रहे हैं टीवी सीरियल्स में, न्यू और जो भी हम टीवी पे देख रहे हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो देख रहे हैं टैलेंट बस वहीं पर है। लेकिन जब से ये आपको ऐप आया है, सोशल मीडिया आई है, इतने सारे लोग आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, तब जाकर पता चला है कि यहाँ तो टैलेंट हर किसी में है, घर घर में टैलेंट है। और जो मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है ना कि एक मेंटल हेल्थ जो होती है, जिसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता, जिसको लगता ही नहीं है कि ये भी कोई चीज़ है जिसको प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो मतलब मैं बहुत सारी जितनी भी, स्पेशली मेरा मैं मतलब ज़्यादा फीमेल्स के बारे में ज़्यादा मैं सोचती हूँ, क्योंकि एज अ फीमेल ऑब्वियस मैं फील कर पाती हूँ कि क्या क्या ट्रॉमाज होते हैं या क्या मतलब क्या नीड है, क्या मतलब मैं क्या फील कर रही हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हैं, जो भी फीमेल्स हैं, जो अभी मतलब जिनके लाइफ में बहुत सारे गोल्स थे एक टाइम में, और उनके अपने कुछ ड्रीम थे कि लाइफ में कुछ अचीव करना है, और सडन उनकी लाइफ में एक फ़ेज़ आ जाता है जहाँ उनकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद या तो फैमिली ऐसी नहीं मिलती जो उनको ग्रो करे, उनके ड्रीम को फुलफ़िल करने में उनकी हेल्प करे, उनको प्रायोरिटी दे कि भई ठीक है, तुम्हें अपना ड्रीम जो है उसको फॉलो करना चाहिए, तुम्हारा जो पैशन है उसको फॉलो करो, मैं तुम्हारे मतलब हमारा कोऑपरेशन है, हमारा सपोर्ट है तुम्हारे साथ। तो बहुत रेयर होता है कि ऐसी फैमिलीज़ मिल जाती हैं, और बहुत केस में तो ऐसा मिलता ही नहीं है। वहाँ पे ये भी हो जाता है कि भाई ठीक है, हमें बहू चाहिए थी जो हमारा घर हैंडल करे, हमारी सारी चीज़ें देखे, लेकिन एजुकेशन वगैरह जो है मतलब जो अपार्ट है उससे, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप ठीक है, आप अच्छे हो, पढ़े लिखे थे, आगे अपने वो एजुकेशन का हिस्सा जो है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है, वो कोई पूछना ही नहीं चाहता है भाई कि घर में एक मतलब फैमिली मेम्बर आया और ठीक है वो जुड़ा, और हम सब अपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे देखने लगते हैं, जज करने लगते हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो होता है कि उसको लाइफ में जो भी अचीव करना होता है, जो पाना होता है, वो चीज़ें उससे कोई पूछता ही नहीं है, कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता है, और जो लायबिलिटीज़ उसको नई-नई मिलती है, फिर वो अपने आप को उसमें ढाल लेती है कि चलो भई अब ये लायबिलिटी है या ये मेरे लिए एक हेल्दी सा टास्क है कि यू हैव टू फुलफिल ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो सारी चीज़ों को वो फ़ोकस करने, उसको ठीक करने में लग जाती है, लेकिन फिर भी एक चीज़ होता है कि एप्रिसिएशन नहीं आता कभी। अब वो लगातार एक ही रूटीन, डेली उठना, डेली उसी रूटीन को फॉलो करना, डेली सोना, डेली वही उठना, मतलब लाइक अगर आप घर से निकल रहे हो और आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, पता ही नहीं है जाना कहाँ है, बस चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है। वो कितना अनहेल्दी होता है, मतलब अच्छा है वो है, लेकिन बीच-बीच में कितना अच्छा होता है कि जब आपको बीच में स्पेस दिया जाता है, थोड़ा टाइम दिया जाता है, या हर किसी का अपना-अपना माइंड को चिल आउट करने का तरीका होता है, अपने अपने आप को ब्रेक देने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो जब आपको लगे ना कि अब एक ब्रेक की ज़रूरत है, तो दे दो अपने आप को ब्रेक। जो आपको, मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी, जो भी फीमेल्स हैं और मेल, मैं दोनों ही के लिए कह रही हूँ, कि जब आपको लगे ना कि नहीं मुझे ये चीज़ करना अच्छा लगता है ना, लेट्स डू इट। आपको गाना अच्छा लगता है, आप अपने डे टू डे लाइफ में से उतना टाइम चुरा लो, जो आपको जो करना अच्छा लगता है ना वो कर लो। ठीक है, वो कोई आपको नहीं आएगा कहने के लिए कि भाई कर लो, करा लो, तुम करो ही इस काम को, नहीं, जो अच्छा लगता है बस कर लो। आपको गाना अच्छा लगता है, गा लो। आपको लगता है कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, मुझे प्लांटेशन अच्छा लगता है, मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, मुझे जो भी शॉपिंग करना है, विंडो शॉपिंग करना है, जो भी करना है ना, उतना टाइम निकाल कर टाइम टाइम पे अपने आप को रिफ़्रेश करते रहो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर लोगे ना, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, थॉट, ट्रॉमा, सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी ना, तो फिर दिमाग हैंग ही होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है। तो उस लेवल पर जाने से अच्छा होता है कि आपको जो अच्छा लगता है ना उसको कर लो। ठीक है? आप अगर क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, करो, ठीक है? इसको करने के लिए किसी को नहीं पड़ी है आपकी, भई किसी को नहीं पड़ी है, आपको आपकी नहीं पड़ी है।
आपको सबको खुश करने में लगे हुए हो और वो सब खुश हुए नहीं और आप वो रहे नहीं जो आप थे। तो बेहतर है कि आप जो कर रहे हो करो, बट आप अपने उसको बचा के रखो, क्योंकि कभी तो अपना टाइम आएगा, है ना?